मुअज़्ज़ज़ अहबाब गिरामी, वाक़या इंतहाई दर्दनाक और दिल दहला देने वाला है। वाक़या एक ऐसी लड़की का है जो कि नेक थी, नमाज पढ़ा करती थी और नेकी वाले दूसरे अमाल भी किया करती थी, मगर जब उसका इंतकाल हुआ तो दफनाने के बाद कब्र में उसके साथ कुछ अजीब हुआ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाकया को मुकम्मल सुने, शायद वो अमल जो मरने वाली लड़की ने किए और अज़ाबे कब्र में गिरफ्तार हो गई वो हम में से भी कोई ना कर रहा हो और करने वाले को पता भी ना हो कि उसके वही अमल गुनाहों में तब्दील हो रहे हैं। वाकया का बाकायदा तौर पर आगाज करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ अहबाब गिरामी, हजरत उमर बिन दिनार अलैहिर्रहमा का बयान है कि मदीना शरीफ में रहने वाले एक शख्स की बहन का इंतकाल हो गया। उस लड़की की तजहीज़ो तकफीन की गई, उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ी गई और उसको कब्र में दफन कर दिया गया। तदफीन करने के बाद जब उसका भाई घर आया तो उसको याद आया कि उसकी रुपयों की एक थैली जो उसकी जेब में थी शायद वो कब्र में गिर गई होगी। वो अपने एक दोस्त को लेकर अपनी बहन की कब्र पर चला गया। उसने कब्र को खोदना शुरू किया। आखिरकार कब्र थोड़ी सी गहरी खोदने के बाद उसको अपनी वो रकम वाली थैली मिल जाती है। उसके दिल में ख्याल आता है कि कब्र तो अब काफी खोद चुका हूँ, क्यों ना अपनी बहन की हालत पर नजर डालूं। उसने अपने दोस्त से कहा कि तुम एक किनारे पर चले जाओ, मैं अपनी बहन को देखना चाहता हूँ। उसका दोस्त कब्र से दूर हट गया। अब उस मरने वाली लड़की के भाई ने उसकी कब्र को मजीद खोदा। जब उसकी नजर अपनी बहन पर पड़ी तो उसके औसान खता हो गए। वो क्या देखता है कि उसकी बहन की कब्र आग से भरी हुई है, आग की लपटें निकल रही हैं। भाई खौफजदा हो गया। उसने फौरी तौर पर कब्र को बंद करना शुरू कर दिया और जल्दी जल्दी घर आ गया। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार उसने अपनी माँ से सारा माजरा बयान किया। उसने अपनी माँ से कहा कि ऐ माँ, तू मेरी बहन के साथ मुसलसल रहती थी, मैं तो घर से बाहर ही रहता था। मेरी बहन के ऐसे कौन से अमाल थे कि जो मरने के बाद उसके लिए अज़ाबे कब्र का बाइस बन गए। उसकी माँ ने रोते हुए कहा कि बेटा, तेरी बहन नमाज तो पढ़ा करती थी, मगर शायद वो नमाज देर से पढ़ा करती थी और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो कभी कभार बेवुजू भी नमाज पढ़ा करती थी। और इसके अलावा उसकी एक और आदत जो मुझे याद है कि जब हमारे पड़ोसी अपने घरों में बैठे होते थे तो ये उनके दरवाजों पर जाकर कान लगा देती और उनकी बातें सुना करती थी और बातें सुनने के बाद दूसरी औरतों से किया करती थी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इन्हीं अमाल की वजह से हमारी बेटी अज़ाबे कब्र में मुब्तला हो गई। माँ रोते हुए उसके लिए दुआ करने लगी कि ऐ अल्लाह, मेरी बेटी की कब्र पर अपना रहम फरमा। और यूं वो मुसलसल ज़ारो कतार रोती रही। प्यारे दोस्तों, एक हदीसे पाक है कि हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ लाए और पत्ते दरख्तों पर से गिर रहे थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दरख्त की टहनी हाथ में ली, उसके पत्ते और भी गिरने लगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ अबू ज़र, मुसलमान बंदा जब इखलास से अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है तो उससे उसके गुनाह ऐसे ही गिरते हैं जैसे ये पत्ते दरख्त से गिर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, सर्दी के मौसम में दरख्तों के पत्ते ऐसी कसरत से गिरते हैं कि बाज दरख्तों पर एक भी पत्ता नहीं रहता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि इखलास से नमाज पढ़ने का असर भी यही है कि सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, एक भी नहीं रहता। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे में नमाज को एहतमाम से ना पढ़ना और फिर बगैर वुजू के
पढ़ना बहुत ही गैर मुनासिब अमल और बड़े गुनाह का सबब है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे घरों में अक्सर माएं, बहनें, बेटियां कामकाज की वजह से या तो नमाज पढ़ ही नहीं पाती या नमाज का वक्त गुजार कर पढ़ती हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नमाज को वक्त पर और मुकम्मल एहतमाम और सुकून से पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात, चोरी छुपे किसी के राज सुनना और फिर राज की बातों को दूसरों तक पहुंचाना बिल्कुल ही बुरा और गुनाह वाला अमल है और बाइसे अजाब है। अल्लाह तबारक व ताला हमें समझने की और समझकर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।